मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का कर्नल सोफिया पर विवादित बयान। सबसे पहले कर्नल सोफिया पर दिए गए विवादित बयान को आप सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। ऐसे कर्नल सोफिया पर इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री को पार्टी की तरफ से फटकार लगाई है। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कौन है। कर्नल सोफिया ने जो 7 मई को रात के 1 से 1:30 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया था और पाकिस्तान के आतंकियों का सफाया किया था, कर्नल सोफिया ने ही ब्रीफिंग की थी। ऐसे आपको एक चीज यह भी बताते चले कि कर्नल सोफिया भी मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद विपक्ष ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी के आवास को काले रंग से पोत दिया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और मंत्री विजय शाह का पुतला भी फूका है। वहीं पर इस आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसका विरोध किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जीतू पटवारी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूं कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है। इस घटना के बाद मंत्री विजय शाह का भी बयान आया है और सफाई दी है, और जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हंसते हुए सफाई दे रहे हैं, उस वीडियो को आप सुन लीजिए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक ऐसे मंत्री विजय शाह ने केवल एक बार ही नहीं, इससे पहले कई बार भी विवादित बयान दे चुके हैं। 2013 की एक घटना के अनुसार उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के ऊपर कथित तौर पर बयान देने के कारण मंत्री विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ साथ 2022 में भी मंत्री विजय शाह ने राहुल गांधी के ऊपर विवादित बयान दिया था। इसके बाद 2023 अभिनेत्री विद्या बालन को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मंत्री जी की तरफ से और वन विभाग की तरफ से सफाई भी दी गई। जैसे मंत्री विजय शाह काफी अनुभवी नेता है और 8 बार से लगातार विधायक हैं और मंत्री भी हैं। 2013 में पहली बार इन्हें मंत्री पद संभालने का मौका मिला था। ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के
नेता और मंत्री ने कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया है। आपको बताते चलें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में माओवादियों के द्वारा 26 टूरिस्टों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों का सफाया किया था। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, नमस्कार।